इस सभा में आए हुए भाइयों को, बहनों को, छोटों को, बड़ों को और बुजुर्गों को सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ आए हुए इन युवाओं को और खिलाड़ियों को देखकर मुझे महाकवि श्री श्री की हुई बातें याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि देश से प्यार करो और अच्छाइयों को आगे बढ़ाओ। ये कविता तो दूसरे कवि की है सर। इसीलिए कह रहा हूँ, रामायण लिखने वाले रामानंद सागर हैं, महाभारत लिखने वाले बांके भैया हैं। ऐसे गलत सलत बोलूंगा तो ही ये मीडिया वाले मेरा नाम खराब करने के लिए बार बार उनके चैनल में दिखाएंगे। कम से कम ऐसे दिखाएंगे तो ही इस ग्राउंड के बारे में पता चलेगा, और यही मेरी छोटी सी आशा है। इस सभा के द्वारा मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, हमारे हॉकी खिलाड़ियों की स्टिक झुकी हुई होती है, लेकिन आप किसी के आगे न झुके, इसलिए मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा। मैं खिलाड़ियों की आजादी छीनने नहीं दूंगा। कसम है मुझे इस ऐतिहासिक ग्राउंड की। इस बार का कप हम ही जीतेंगे और हमें जीतना ही है। अब आपसे आज्ञा चाहता हूं। अरे ये क्या हो गया? सर आप यहाँ कैसे? दरअसल मैंने सुना है कि इस ग्राउंड का बहुत बड़ा इतिहास है। हाँ बिल्कुल, इस बारे में मिनिस्टर साहब से पूछना था, लेकिन वो तो चले गए। अब मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कौन देगा? सर आपको इस ग्राउंड का इतिहास चाहिए ना? बिल्कुल, मेरे परिचय के एक पुराने चाचा हैं, चलो मिलाता हूँ। चलो आइए सर, यही है पुराने खिलाड़ी। नमस्ते। हाँ नमस्ते साहब। चाचा, चिट्टी बाबू की कहानी सबको सुनाते रहते हो ना? हाँ। इनको भी सुना दो। अच्छा। पूरी कहानी बता देना। हाँ। चलता हूँ। अगर कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। बता देना। पहले ये जूस पी लो बाबू। संतरा। चिट्टी बाबूजी एक बड़े। आप ये सारी बात माइक में बोलिए। कैमरा ऑन करो। अच्छा, मेरी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड करोगे क्या? अरे पूरी दुनिया आपको टीवी पर देखेगी। ठीक है। चिट्टी बाबूजी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे साहब, हमारे लिए भगवान थे। तब मेरी उम्र कुछ 16 साल की होगी। अंग्रेजों से हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी फ्रांसीसियों के शासन के राज्यों में 1854 तक आज़ादी नहीं मिली थी। हमारे यानम के साथ बाकी राज्य भी फ्रेंच राज्य की तरह बन चुके थे। भारत देश में आनुवंशिक खेती मतलब जेनेटिक फार्मिंग की शुरुआती दिन थे वो। इस फार्मिंग को देखकर फ्रेंच उद्यमियों ने उर्वरक तैयार करने की फैक्ट्री अगर डालेंगे तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, ये सोचा, और यहीं से असली समस्या शुरू हो गई थी। फैक्ट्री से बाहर निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ को नदी में मिला देंगे तो वो अपने आप समुद्र में मिल जाएंगे, ये सोचा उन्होंने। समुद्र के किनारे वाली इस ग्राउंड की जमीन पर उस फैक्ट्री को बनाने के लिए फ्रेंच गवर्नर को पूछा था। हमारे ग्राउंड को हम हाथ से जाने देते क्या? उस जमाने में जमीन को लेकर कोई भी झगड़ा होता तो कोई भी एक मुकाबला चुनकर उसमें जीतने वाले को वो जमीन दिया करते थे। अंग्रेजों की क्रिकेट जितनी फेमस है, फ्रेंच लोगों का हॉकी फेमस है। इसलिए फ्रेंच कंपनी और यहाँ रहने वाले मछुआरों के बीच हॉकी प्रतियोगिता शुरू कर दी गई। फ्रेंच कंपनी के पास पैसा था, ताकत थी, हमारे पास क्या था? हमें कौन बचाएगा? 1947 के ओलंपिक्स में इंडिया के लिए खेलने वाले इकलौते हमारे इलाके के चिट्टी बाबूजी। पूरे गांव वालों ने चिट्टी बाबू पर उम्मीदें लगा रखी थी। हमारी टीम की तरफ से खेलने के अलावा हमारे कोच भी वही बने थे। मुझे देखकर तेरी आंखों में कोई डर नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। हमारी टीम के लिए तुम ही गोलकीपिंग करोगे कह दिया। एक गोल भी नहीं होने दिया मैंने। फ्रेंच कंपनी को हमने 3 गोल से हराया था। ये देखकर गवर्नर ने भी हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। खेलने की वजह से जनता सेहतमंद रहेगी, ये कहा उन्होंने। उन्होंने हमारा ग्राउंड हमें वापस कर दिया। इसलिए हमारे गांव वालों के लिए ये सिर्फ एक ग्राउंड ही नहीं है, हमारे चिट्टी बाबूजी का मंदिर है। हाँ, मंदिर है। हेलो। हेलो भैया। बोलो बहना, इतनी रात को तुमने फोन क्यों किया? संजू छोटे से काम के लिए यानम आ रहा है, आप उसका थोड़ा ख्याल रखना। मर गए। क्या कहा? संजू यानम आ रहा है? अरे उससे तकलीफ क्यों दे रही हो? कोई काम है तो मुझे कह देती, मैं कर देता। अरे भैया,
आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, वो अपना काम कर ले। जैसी तुम्हारी मर्जी। भांजा आने से सब खुश होते हैं, आप उदास क्यों हो? अरे वो संडे को आने वाले त्योहार की तरह है। हाँ? त्योहार आने से मैं खुशी मनाऊं या संडे आने का मातम मनाऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। उसने ऐसा भी क्या कर दिया? फ्लैशबैक। बहना, तुम बड़ी होने के बाद क्या बनना चाहती हो? मैं तो डॉक्टर बनूंगी। तुम क्या बनना चाहते हो? मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, साइंटिस्ट। और तुम क्या बनोगे संजू? मैं तेरी बहन का पति बनूंगा यार। यहाँ आने से पहले जरूर उसने कोई प्लान बनाया होगा। अगर गलती से भी वो मेरी बेटी को पसंद आ गया तो तेरी बेटी का पति बनूंगा, तेरे लिए यमराज बनूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन। वेरी फनी। बेटी, कल एग्जाम है ना, तुमने प्रिपेयर किया? प्रिपेयर किया है पापा। a+b का होल स्क्वायर बताओ। a² + b² + 2ab। इसका आविष्कार किसने किया? नहीं पता ना? फिर क्या पढ़ाई की? यहाँ से। अरे, बेटी पैदा की है या झांसी की रानी? मैं जैसा कहता हूँ वैसे करते जाइए। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण तूफान अलर्ट किया गया है। बाहर इतना अच्छा मौसम है कि तूफान की क्या बात कर रहे हैं। राइट। सांभर डालिए और दीजिए ना। अरे धीरे से बेटा। ठीक है। सांभर दूं आपको? अरे वाह, आपके सांभर का कोई जवाब ही नहीं है। बचपन की याद दिला दी। बचपन में हम बहुत एंजॉय करते थे ना, है ना? मामा जी ये बचपन में साइंटिस्ट बनना चाहता था। ये भी कुछ कम नहीं था पापा। छोटा था तब कहता था दिव्या से शादी। हे भगवान। बेवकूफ, कितनी बार कहा तुमसे कि खाना खाते वक्त बात नहीं करते हैं, वरना खाना गले में अटक जाएगा। सबसे पहले बात किसने शुरू की? आप ही ने ना। चुप कर, मैं तुझसे बड़ा हूँ, मुझे खाना खाने का एक्सपीरियंस है। तू अब भी छोटा है, गले में खाना अटक गया ना तो मर जाएगा। चुपचाप खाने का, तुम भी चुपचाप खाओ। चुपचाप खाना चाहिए। सर, वेलकम सर। हाँ, कैसे हो? अच्छा हूँ। यू कम वेरी वेरी हैप्पी जी। ये अरविंद जी है, जेएम ऑफ टेट्रा स्टार मेडिकल कंपनी। ओह सर, वेलकम सर। आइए आइए प्लीज। आप टेंशन मत लीजिए, आप सर, समझ गए ना? हाँ? दिल्ली से शर्मा जी आए हैं। हाँ, आप जाइए, मैं बात करता हूँ। ठीक है, हाँ? ठीक है, सर। नमस्कार। आइए सर। सर, सेंट्रल लीडर है सर, बॉडी लैंग्वेज सर। इतना झुकूंगा तो चलेगा ना? बिल्कुल यही चाहिए था। 1 2 3। शर्मा जी, शर्मा जी, बैठी बैठी बैठी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ, बहुत दूर से आए हैं, बोलिए। आप ही बात कीजिए। Good morning, Rao Ramesh sir. My name is Arvind Nayak, marketing head